अरविंद केजरीवाल को मिला ममता बनर्जी का साथ, कहा राज्यसभा में अध्यादेश गिरा तो 24 से पहले का होगा सेमीफाइनल। केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश का करेंगी विरोध, सभी पार्टियों को साथ आने की अपील भी की। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया, ऐसी अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए, सीएम केजरीवाल का बयान। अब मुंबई जाएंगे अरविंद केजरीवाल, का उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात, 25 मई को शरद पवार से होगी बात। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुंबई दौरे पर बोले अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और पवार साहब से करेंगे मुलाकात, बैठक के बाद लेंगे फैसला। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का निशाना, केंद्र ने छीनी संविधान में दी हुई शक्तियां। कांग्रेस नेता अजय माकन का केजरीवाल पर निशाना, बोले वो अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई कैसे बना सकते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की अपनी पार्टी से मांग, आपको समर्थन देने पर न करें विचार। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल शाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बुलाई बैठक। 2024 पर भी एकनाथ शिंदे का फोकस, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर की जाएगी चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का बयान, बदले सियासी हालात के मुताबिक होगा 24 के लिए सीटों का बंटवारा। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में कर्नाटक फॉर्मूला दोहराने पर चर्चा, मेरिट के आधार पर सीटों का बंटवारा। महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ, एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान। शिवसेना नेता दीपक केसरकर तंज, उनका एमवीए में उद्धव को कैसे मिलेंगी 19 लोकसभा सीटें, अभी उद्धव की एमवीए में और बेइज्जती होना बाकी। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का मंत्र, कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम बोले मोदी ही बॉस हैं, उनका स्वागत करना सम्मान की बात, भारत और ऑस्ट्रेलिया पुराने मित्र। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है, सिडनी में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी बोले आज भारत की इकोनॉमी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भारत की अर्थव्यवस्था की कर रहे हैं तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका है, हमारे लिए पूरी दुनिया परिवार। ब्रिस्बेन में भारत का नया काउंसिलेट खोला जाएगा, पीएम मोदी ने सिडनी में ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता ने मोदी को बताया महान नेता, कहा कल होने वाली मुलाकात में कई विषयों पर करेंगे चर्चा। श्रीनगर में G20 समिट का दूसरा दिन, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह है जम्मू कश्मीर। कश्मीर में G20 बैठक में बीजिंग के शामिल न होने पर बोले जितेंद्र सिंह, कहा इससे भारत का नहीं चीन का नुकसान। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कुछ साल पहले यहां अंतरराष्ट्रीय बैठक की सोच भी नहीं सकते थे। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा सभी इंटरनेशनल संगठनों के साथ काम करने को भारत प्रतिबद्ध। कर्नाटक सरकार के मंत्री एमबी पाटिल का बयान, सभी को पता है सिद्धारमैया 5 साल रहेंगे सीएम, पावर शेयरिंग जैसी कोई बात नहीं हुई। एमबी पाटिल के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार, पावर शेयरिंग मामले का फैसला कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे, राज्य का विकास करना हमारा मकसद। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के लिए यूटी खादर ने भरा नामांकन, सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार रहे मौजूद। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी चुनावी राज्यों की बुलाई बैठक, पायलट के अल्टीमेटम का जवाब देंगे सीएम। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम गहलोत पर निशाना चलाया, नहीं चलने देंगे इनकी मनमानी, भ्रष्टाचार पर हर हफ्ते घेरेंगे। राजस्थान के सीएम ने की पीएम मोदी की काम की तारीफ, वाराणसी में मंदिर के निर्माण से मोदी की देश और दुनिया में बनी पहचान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस, भोपाल में पवन खेड़ा ने कहा यहां भी कर्नाटक जैसी रणनीति करेंगे तैयार। राजस्थान में 31 मई को चुनावी बिगुल फूंकेंगे पीएम मोदी, अजमेर में करेंगे जनसभा। नई संसद के उद्घाटन पर सियासत जारी, सीएम अशोक गहलोत ने कहा राष्ट्रपति देश की प्रधान, उन्हीं को करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन। टीएमसी सांसद सौगत राय का बयान, नहीं चाहते पीएम करें नए संसद भवन का उद्घाटन, समारोह का बहिष्कार करने पर कर रहे हैं विचार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पलटवार, कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत। हरदीप पुरी ने कांग्रेस को 1975 और 1987 की याद दिलाई, कहा तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने किया था संसद एनेक्सी का उद्घाटन। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की बैठक, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर चर्चा हुई। भारत ने बांग्लादेश को दिए 20 आधुनिक लोकोमोटिव्स, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। केयर रेटिंग समारोह में नितिन गडकरी का मंत्र, कोई चीज और इंसान बेकार नहीं, नेतृत्व पर निर्भर करता है कचरे को धन में कैसे बदलें। गोवा में आईएनएसवी तारिणी का ध्वजारोहण समारोह, 7 महीने में 17,000 समुद्री मील की यात्रा करके है लौटा। ज्ञानवापी केस पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश, एक साथ सुने जाएंगे सभी 7 मामले। वाराणसी कोर्ट के फैसले का हिंदू पक्ष ने किया स्वागत, मुस्लिम पक्ष का दावा, औरंगजेब ने कभी नहीं तोड़ा मंदिर। दिल्ली के एलजी को गुजरात हाईकोर्ट ने दी राहत, मारपीट मामले में आगे की कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक। राहुल गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, नया पासपोर्ट जारी करने पर नो ऑब्जेक्शन की अनुमति मांगी। दिल्ली हाईकोर्ट से एमसीडी के मेयर को झटका, स्थायी समिति के फिर से चुनाव कराने के फैसले को रद्द किया। पीएम मोदी की डिग्री मामला, अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 7 जून को पेश होने का जारी किया समन। खालिस्तानी आतंकी कश्मीरी सिंह गलवड्डी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित, एनआईए को काफी समय से है इसकी तलाश। समीर वानखेड़े से सीबीआई कल करेगी पूछताछ, आर्यन खान मामले में रिश्वत मांगने के आरोप पर होंगे सवाल जवाब। समीर वानखेड़े पर बोले अजीत पवार, नवाब मलिक की बातें सही साबित हो रही हैं, जांच जरूरी। मनीष सिसोदिया की फिर बड़ी कस्टडी, 1 जून तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया। आपका दिल्ली पुलिस पर आरोप, राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया से हुआ दुर्व्यवहार, केजरीवाल ने ट्वीट किया वीडियो। केजरीवाल के आरोप पर दिल्ली पुलिस का जवाब, दुर्व्यवहार की बात को बताया दुष्प्रचार।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट से जैकलीन फर्नांडिस को राहत, विदेश जाने की मिली अनुमति। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बेटियों ने मारी बाजी, पहले 4 पोजीशंस पर किया कब्जा। इशिता किशोर बनी टॉपर, कुल 933 कैंडिडेट्स हुए सिलेक्ट। यूपीएससी पास करने वाले स्टूडेंट्स को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा देश की सेवा करने का अच्छा समय। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर ने कहा परिवार ने हमेशा किया समर्थन, 2 बार प्रीलिम्स न निकलने के बावजूद मुझ पर किया विश्वास। यूपीएससी में 5वीं रैंक हासिल करने वाले मयूर हजारिका का बयान, इतने अच्छे नतीजे की नहीं थी उम्मीद, मैं इससे संतुष्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के वसीम अहमद भट्ट की यूपीएससी में आई 7वीं रैंक, डोरू में परिवार ने मनाया जश्न। अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारे में राहुल गांधी ने टेका माथा, कुछ समय गुरुद्वारे में भी बिताया। राहुल गांधी ने ट्रक से की यात्रा, रात में अंबाला से चंडीगढ़ तक गए, कई जगहों पर रुक रुक कर ट्रक ड्राइवरों से की बात। पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान, पीड़ित बताएं शोषण कब, कहां और क्या हुआ अभी तक नहीं बताया। विनेश फोगाट पर बरसे बृजभूषण, बोले रामायण में जो रोल कैकई मंथरा ने किया वही मेरे लिए विनेश कर रही हैं। पहलवान विनेश फोगाट का ऐलान, 28 मई को नई संसद के सामने करेंगे महिला महापंचायत। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का नया वीडियो जारी, चंपत राय ने ट्वीट कर कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। बिहार में बिजली गिरने से 3 जिलों में 6 लोगों की मौत, सरकार ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का ऐलान, 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा होगा पूरा। 25 मई को करीब 45,000 लोगों को देंगे नियुक्ति पत्र। मानसून को लेकर एक्शन में कर्नाटक सरकार, आपदा प्रबंधन के जिला आयुक्तों के साथ की बैठक। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा अधिकारियों को मानसून में अलर्ट रहने के निर्देश। बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। उदयपुर में सीएम गहलोत ने आर्ट फेस्टिवल में लिया हिस्सा, भारतीय लोक कला मंडल ने किया आयोजन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का यादव समाज से संवाद, कहा अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोज जोशी की हालत स्थिर, पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल की ओर से दी गई जानकारी। केरल के कई मंदिरों में आरएसएस के सामूहिक अभ्यास पर रोक, त्रावणकोर देवसोम बोर्ड ने जारी किया आदेश। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता के शावक की मौत, पार्क में शावकों की संख्या घटकर हुई 3। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कंटेनर में 6 गाड़ियों को कुचला, हादसे में 1 की मौत, कई घायल, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। गुरुग्राम में ट्रांसफार्मर में आग लगने से 3 बाइक जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बंगाल के मालदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तिरुवनंतपुरम में मेडिकल गोडाउन में आग लगी, आग बुझाते वक्त दमकल कर्मी की मौत। लखनऊ के सिविल कोर्ट में लगी आग, पार्किंग में खड़ी 10 बाइक जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शक। 25 मई को उत्तराखंड को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात, देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलेगी ट्रेन। यूपी के मिर्जापुर में बंदूक लहराने और फायरिंग करने का मामला, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के दौसा में चोरी करने पहुंचे बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक को लगी गोली, लोगों ने बदमाश को पकड़कर पीटा, 1 की मौत। टीवी एक्टर आदित्य सिंह राजपूत मौत मामले में खुलासा, बाथरूम में फिसलकर गिरने से लगी चोट, अस्पताल में हुई मौत। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक और कैदी की मौत, जावेद ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, सोमवार को ही कोर्ट में दिया था दोषी करार। दिल्ली में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, शादरा से 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्डाना में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर ट्रक और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 15 लोग घायल हो गए। दिल्ली के जाफराबाद में वैन में मिला शव, गले में चाकू के निशान, पुलिस और एफएसएल की टीम ने की जांच। रोहतक में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में दिखे 3 हमलावर, 1 की हुई पहचान। प्रचंड गर्मी झेल रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर, 25 मई तक देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अनुमान। चंडीगढ़ में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत, अचानक मौसम बदला, तेज हवाएं चली। जयपुर में भी गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित, घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। यूक्रेन के पायलट्स की F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग शुरू, यूरोपीय संघ के सीनियर प्रतिनिधि ने दी जानकारी। एटीएस कोर्ट से इमरान को राहत, 8 केसों में 8 जून तक दी गई अंतरिम जमानत। इमरान पर दर्ज हैं तोड़फोड़ आगजनी के दर्जनों केसेस। इमरान की बीवी बुशरा बेगम को भी राहत, नैब कोर्ट ने 31 मई तक दी अग्रिम जमानत। अलकादी ट्रस्ट केस में बेल। नेपाली शेरपा गाइड ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 28वीं बार माउंट एवरेस्ट किया फतेह। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 18 अंक और निफ्टी 33 पॉइंट चढ़ा। सोने और चांदी में गिरावट दर्ज, सोना 350 रुपए टूटा और चांदी 660 रुपए लुढ़की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का सरकारी बैंकों को निर्देश, गवर्नेंस मजबूत करने के लिए कहा। अक्षय कुमार ने बाबा केदारनाथ के किए दर्शन, बाबा भोले की भक्ति में आए नजर। और हरिद्वार पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, मां काली मंदिर में की पूजा अर्चना।